Peter Jagbandhu, this is Harish Nair for Times Now. देखिए ऐसा है, वहाँ पर अफगान में जो इंडियन एम्बेसी है, मैंने उनसे बात कर ली थी पहले ही, और उन्होंने वहाँ से गसल कराकर और कफन पहनाकर भेजा है यहाँ पर। और ये है कि हमने जो टाइम तय करा है यहाँ पर प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब से बात करने के बाद फ्लाइट ऑन टाइम वहाँ लैंड हो गई थी, और गवर्नमेंट ने वहाँ पहले से ही इस बात की तैयारी कर रखी थी कि यहाँ पर दिल्ली पर जो कागजी कार्रवाई हुई थी वो सब भी लगभग आते ही सब कुछ हो गई थी। एक थोड़ी सी परेशानी इस बात की थी कि इनका जो अपना पासपोर्ट था वो पासपोर्ट वहाँ पर मिसिंग हो गया था, वो भी वहाँ पर इमरजेंसी में इनका दूसरा पासपोर्ट बना दिया गया, और उस पासपोर्ट के बाद वो यहाँ आ गई, मैयत आ गई है। अब बाकी का जो काम है वो इंशाल्लाह आधे घंटे में मेरा ख्याल में यहाँ से निकलने का रखेंगे, या 9 बजे तक निकलने का रखेंगे। इशा की नमाज के बाद तदफीन जामिया के कब्रिस्तान में होगी, वहीं पर जो है नमाज जनाजा। कोई ऑफिशियल आए थे क्या? मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ पर भीड़ न करें, आप लोग सभी लोग वहाँ चले जाएं। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जनाजे की नमाज भी वहीं होगी जामिया के स्कूल में, और वहीं पर जामिया में उसकी तदफीन होगी। इसलिए यहाँ भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ भीड़ ना करें, यहाँ पर सिर्फ घर वाले रहेंगे, मौजूद रहेंगे। मेरी आप सभी से मोहब्बताना गुजारिश ये है कि सब लोग वहाँ पहुँच जाएं। जनाजा यहाँ आ चुका है। एक बार आतिफ भाई दोबारा बता दें जो आपने शेड्यूल तय किया है, जो सब रखा है। देखिए शेड्यूल प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब मरहूम दानिश के वालिद ने तय करा है कि ईशा की नमाज के बाद हमने वहाँ पर काबुल एम्बेसी में बात कर ली थी। काबुल में जो भारतीय हाई कमीशन है वहाँ पे सोनल अग्निहोत्री जी से बात कर ली थी, और उस बात में हमने ये तय कर लिया था कि मैयत को वहीं से गुस्ल कराकर और कफन पहनाकर भेजा जाए। चुनाचे उन्होंने गुस्ल कराकर कफन पहनाकर भेजा है। वहाँ की एजेंसी से, वहाँ की अथॉरिटीज से हमारी बात हो गई है, और अब यहाँ पर सिर्फ इतना रह गया है घर वाले दीदार कर ले। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ भीड़ न करें, खासकर मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है। आतिफ साहब, क्या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद था एयरपोर्ट पर? मैं था सरकार की तरफ से वहाँ पर मौजूद, मैं एयरपोर्ट से था। मेरे अलावा भी एक और चाहिए क्या आपको? सर इसमें थोड़ा सा राजनीति ना करें। सर क्लियरेंस में कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर गेट नंबर 18 पे सर क्लियरेंस में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। पासपोर्ट थोड़ा मिसिंग था इनका वहाँ पर, क्योंकि वो वार जोन था। वो भी वहाँ पर एम्बेसी ने इमरजेंसी में दूसरा एक बना दिया। यहाँ पे सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन सभी प्रशासन था, पुलिस प्रोटोकॉल के साथ यहाँ तक आए। बिल्कुल आप सुन रहे थे जिस तरीके से आतिफ रशीद ने बताया, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। महमूद मेरे साथ माइनॉरिटी कमीशन की, जो इस वक्त बता रहे हैं कि यहाँ घर वालों को आपके इंतजार के लिए हिदाया दिया है, और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट गेट नंबर 18 जामिया स्कूल गेट नंबर 18 भाई जनाजे की नमाज हो, नंबर 18 पहुंचो तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ो। गेट नंबर 18 पर बंदे को जिसने की पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है, उसको किसी भी तरह की मतलब लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये इसके साथ में नाइंसाफी हो रही है। भाई यही मेरी रिक्वेस्ट है। एक बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा शख्स था जो जिसने अपनी जवान में अपनी जान दे दी, और ये मैं अपना जो है पूरे दिलों और अपने दिमाग से उसको सैल्यूट करता हूँ, और उसके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल सलाम करने वाली शख्सियत तो दानिश की रही। और क्या इस मुतालिबे की वाकई जरूरत है जो हम और आप कर रहे हैं? क्योंकि ये मुतालिबा तो किया नहीं जाना चाहिए, ये तो ऑलरेडी हुआ हो और वहाँ से अमल हो। आपको मैं बता दूं, दानिश सलीम जो अभी में बताए थे,
कई शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये दानिश सिद्दीकी जो है एक बहुत बड़ा नुकसान जो ओखले को नहीं है, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे पत्रकार ऐसे जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलते, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ का वक्त है, बहुत दुख का वक्त है। जी, आप इस मौके पर क्या एक ऐसी चीज कहना चाहते हैं जिससे दिलों को सबके सुकून मिले? मैं जो लोग शहीद को सलाम पेश करता हूं अपनी तरफ से, और उसके दर्जात बुलंद हों और उसकी शहादत जो है ये ज़ाय न जाए, और आगे भी हम लोग ऐसे मनाजिर देख सकते हैं, उनके लिए हम तैयार रहें। और ये आज अख्तर सिद्दीकी साहब के सामने आया है, कल किसी और वालिदैन के सामने भी ऐसा वाक़या पेश हो सकता है, और हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। मुल्क के लिए हमेशा जो शख्स तैयार है वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने ये बात कही है जो मुल्क के लिए जवान बेटे के जनाजा देखने एक बाप क्या है वो उनका आखिरी दीदार करेंगे। आप जानते हैं कि परिवार में कितने अरे भाई गेट छोड़ दो, वहां से नहीं भाई, आप नहीं गेट खोल दीजिए, बैठना बैठाओ। भैया आप जाओ यहाँ से, खाली कर दो, जामे की मस्जिद में पहुँच जाओ। लाइन लगी वहाँ पर उनको दफन किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है पूरा जो जामिया में पहुंच जाओ सब लोग। गेट छोड़ दो भैया। अरे भाई छोड़ दो, गेट को छोड़ दो, कैसे गेट छोड़ दो, यहाँ पर जमा तुम वहाँ से निकल जाओ। और आज जो उनकी हमें महसूस हो रही है शायद चलो जाओ भाई, जाओ थोड़ा सा कहना है कि सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं दुनिया का ये इस वक्त एक ऐसा पल है जो काफी